सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्लास नाइन्थ की पहली एक्सरसाइज 1.1। इसमें छांटना है आपको सत्य और असत्य, वो भी कारण सहित बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला तो आपका क्वेश्चन ये है, क्या पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? तो पूर्णांक जितने भी होते हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। जो भी पूर्णांक होता है वो परिमेय संख्या होती है। दूसरा पॉइंट है आपका बी नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप लोगों को बता दें हम कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये आपका कथन हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो पूर्ण संख्या में तो 0 एक अधिक होता है और प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्टिंग होती है। इस वजह से तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें एक 0 फालतू होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। सी नंबर है आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्टिंग होती है, तो एक वो तो प्राकृतिक प्रत्येक पूर्ण संख्या में आ जाएगा, इसलिए ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। शून्य ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। शून्य जो होता है उसको ना ही धनात्मक कहा जा सकता है और ना ही ऋणात्मक कहा जा सकता है, इसलिए यह कथन आपका सत्य हो जाता है। अब आ जाते हैं ई नंबर पे, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती है। तो ये सत्य है, क्योंकि कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपका कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर आते हैं एफ नंबर पे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, लेकिन इसने केवल कहा है कि अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें सत्य सत्य छांटना था और आपने बता दिया और उसके कारण भी बता दिए गए हैं। दूसरा नंबर है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यदि हाँ तो कारण स्पष्ट कीजिए। तो शून्य जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसके बट्टे में हम 1 को लिख सकते हैं और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q 0 भी नहीं हुआ, जो भी नहीं है, इसलिए शून्य जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। कारण सहित स्पष्ट हो गया। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, होते हैं। तो कह रहा है ये क्वेश्चन, यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। तो 9 एक ऐसी संख्या है, 9 एक ऐसी संख्या है वर्गमूल में, जो 9 क्या और भी बहुत सारी हैं, 9 एक ऐसी संख्या है जो कि एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। अब 9 का देखो वर्गमूल निकल जाता है आपका 3। तो 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। तो ये एक आपका उदाहरण हो गया जो वर्गमूल के अंदर भी है और एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से हम दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि जैसे 4 हो गया। तो 4 क्या है तो वर्गमूल के अंदर, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2, जबकि 2 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, 4 नंबर आपका क्वेश्चन है 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या है। 4 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। तो 4 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप लोग क्या कीजिए कि इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 4 और 5 कितना हो जाता है? 9। तो 4 और 5 का जोड़ 9 हो जाता है। इसमें एक जोड़कर 10, 10 से इसमें ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए 10 से। तो ये कितनी हो जाएगी? 4 10 जा 40 अपॉन 10 और 5 10 जा 50 अपॉन 10। अब इसके बीच की परिमेय संख्याएं जो ज्ञात करनी है 4, तो क्या कर सकते हो आप लोग कि 40 40 के बाद क्या हो जाएगा? 41 अपॉन 10, फिर 42 अपॉन 10 और 43 अपॉन 10, 44 अपॉन 10, 45 अपॉन 10। आपको 4 ज्ञात करनी है तो आप 4 ही लीजिए। लेकिन आप लोगों में जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? इसको डिवाइड कर दिया गया है 2 से, और डिवाइड करके इसमें जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 अपॉन 2 5 जा 10। इसी तरह से इसको डिवाइड करके तुम्हारे में आंसर लिखा गया है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 अपॉन 5। इसी तरह से 46 अपॉन 10 को डिवाइड किया गया है, तो ये आ गया आपका 23 अपॉन 5। और उसी तरह से 48 को डिवाइड किया गया है, तो उसमें आ गया था आपका 48 को तो 24 अपॉन 5। आपकी बुक का आंसर ये है, क्योंकि जो बीच की परिमेय संख्या है उसमें से डिवाइड करके आपके में आंसर ले लिया गया है, और आपका आंसर ये भी सही है, क्योंकि आपके इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी और वो परिमेय संख्या आपकी चारों ये है। आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है 1/5 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या है। 1/5 और 1/4 के बीच 3 अपरिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं ज्ञात करनी है।
तो 1/5 और 1/4 के बीच में 3 आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है कि 1/5 और 1/4, तो आप ऐसा कीजिए कि इसका दूसरा नियम एक और है, इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना हो जाएगा 20। एलसीएम कितना हो जाएगा 20, या फिर 3 निकालने थे तो 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपन आपका 4/20, और ये आपका हो जाएगा 5/20। जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो आपको देखना है कि कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। तो आपको परिमेय संख्या निकालनी है 3, तो आप 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12/80, नहीं 60 हो जाएगा, और 5 3 जा 15/60। अब आप इसमें से आराम से निकाल सकते हैं 3 परिमेय संख्या है। नहीं 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 नहीं, इसमें एक ऐड करके निकाला जाता है। तो यहाँ पे कितना 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 16, और ये आपका आ जाएगा 80, ये आपका आ जाएगा 80, और ये आपका आ जाएगा 20। अब इसके बीच की आपको 3 परिमेय संख्या निकाल लेनी है। 16 के बाद 17/80, और फिर 18/80, और 19/80। ये आपकी 3 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन था 6 नंबर। 6 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है 2/3 और 8/3। 6 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है 2/3, 2/3, और ये आपका क्वेश्चन कह रहा है 8/3। 8/3 के बीच की कितनी परिमेय संख्या निकालनी है 2 निकालनी है। तो इसी टाइप से आपको दूसरा भी ज्ञात कर लेना है। दूसरा, इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको क्या करना है कि 3 में 1 ऐड कर देना है, और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8/3 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8/4 3 जा 12, इसमें 4 8 4 जा 32, और 3 4 जा 12। तो अब 8 और 32 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं लिख लो कोई भी। 9/12, और एक हो जाएगी आपकी 10/12। दो आपको परिमेय संख्या निकालनी है तो निकाल लो, आप और भी निकालनी है तो और भी निकाल सकते हो।